हाय एमपीएस, तो ये हमारा हिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। ठीक है, हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास की अवधारणा, ठीक है, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, उसमें हम लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो कवर कर चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। आज हम लोग थर्ड वीडियो में किस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक रहेगा पोशाक का इतिहास, दूसरा टॉपिक रहेगा यातायात का इतिहास और तीसरा रहेगा जो क्षेत्रीय इतिहास होता है या स्थानीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इससे संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, पोशाक का इतिहास। ठीक है, पहला टॉपिक है पोशाक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, या क्लोथ बोल सकते हो। ठीक है, कपड़ा, वस्त्र, ठीक है, पहनावा। ठीक है, उसी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका इतिहास बोलने का मतलब ही क्या है, कुछ ऐसा होगा जिसमें इस प्रकार का इतिहास होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कपड़ा के विषय में पढ़ेंगे। कपड़ा का प्रयोग कब हुआ, कपड़ा किस तरह से मानव ने, आदि मानव ने कपड़ा पहनना सीखा। ठीक है, और कपास का, रुई का, ऊन का, इस प्रकार का कपड़े का प्रचलन कब आया। ठीक है, इन्हीं के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसी को बोलेंगे पोशाक का इतिहास। ठीक है, तो देखो क्या लिखे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स में, पोशाक का इतिहास से क्या समझते हो या पोशाक का इतिहास किसे कहते हैं, तो ये लिखना। देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इतना बड़ा है तो इसी को रट के लिखेंगे। अगर हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, तुम समझ गए, अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो वेस्ट होगा। ठीक है, ये मैंने अच्छा होगा। ठीक है, तुम याद भी करोगे, उसको याद भी हो जाएगा तुमको इजीली। ठीक है, तो इसलिए घबराना मत। हिस्ट्री को रटा नहीं जाता। ठीक है, हिस्ट्री को समझ लिए, अपने तरीके से लिख दिए, हो गया। ठीक है, ये नहीं कि घटना ही पूरा चेंज किया, घटना, डेट, वो सब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चीजों को समझ लिए, फिर अपने तरीके से उसी को जाके लिख दिए। तुम लोग भी यही करना है। ठीक है, देखो यहाँ कैसे लिखा है। ठीक है, पोशाक का इतिहास कहने का तात्पर्य उस प्रकार के इतिहास से है जिसके अंतर्गत हम समाज में रहने वाले लोगों के कपड़े और बनावट के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहले ही पढ़ा दिए। आरंभ में मनुष्य नंगे रहते थे, सबको पता, जो आदि मानव है निर्वस्त्र रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। ठीक है, लेकिन ठंडा, वर्षा और जानवरों से अपनी रक्षा हेतु मनुष्य ने जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तियां आदि का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अर्थात मनुष्य ने, समझ लो यहाँ पहले पता, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह घूम के क्या करते थे, अपना भोजन करते थे। समझ लो यहाँ पे गर्मी का मौसम या नॉर्मल मौसम है, यहाँ पे हम लोग खा पी लिए। ठीक है, सारा खाना यहाँ का खत्म हो गया तो किसी दूसरे जगह चल गए जहाँ का मौसम बहुत चेंज है, यहाँ के तुलना में अलग है। ठीक है, वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है। इसी अब बिना कपड़े के रहेंगे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, ठंडे से मर सकते हैं। आदि मानव भी ठंडे से मर सकते थे। तो उन्होंने अपनी रक्षा हेतु क्या किया, जिन जानवरों को मारते थे उन जानवरों के खाल को पहन लेते थे, या पत्तों को या छालों, पेड़ों की छालों को पहन लेते थे अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, पाषाण काल तक मनुष्य पेड़ की छालों के रेशे बनाना सीख चुका था। पाषाण काल तक मनुष्य ने ये पेड़ का छाल या इसकी पतली पतली रेशे बनाना सीख चुका था। ठीक है, खोजबीन और अध्ययन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि 1 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य सर्वप्रथम अफ्रीकी मानवों को वस्त्रों का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम कहाँ के मानवों को वस्त्रों का ज्ञान हुआ, अफ्रीकी मानवों को वस्त्रों का ज्ञान हुआ। मैंने सर्वप्रथम अफ्रीकी मानव ने ही वस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया। उन्हीं को सर्वप्रथम वस्त्र क्या होता है, कैसे पहनते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न नहीं, जैसे भी वो लोग पहनते थे, पेड़ का छाल, जानवरों का छाल जैसा भी पहनते थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने शरीर को ढकने के लिए आवरण के रूप में वस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया। जॉर्जिया के गुफाओं में खुदाई के बाद 36,000 ईसा पूर्व से पहले कपड़ों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जॉर्जिया की गुफाओं में क्या हुआ, तो खुदाई हुआ, तो खुदाई में कुछ कपड़े मिले, तो ऐसा अनुमान लगाया कि वो जो कपड़े हैं ना 36,000 ईसा पूर्व के पहले के कपड़े, बहुत पुराने कपड़े हैं। इससे पता चलता है मनुष्य ने बहुत पुराने समय में ही कपड़ों का प्रयोग करना आरंभ कर चुका था। ठीक है, कपड़ों का प्रथम यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इंडिया, ये सब जो है ना भारत के कपड़ों के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कपड़ों का प्रथम प्रयोग का प्रमाण 6500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6500 यानी 6500 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है। ठीक है, भारत में कपड़ों का जो प्रयोग हुआ कब हुआ था, 6500 ईसा पूर्व के आसपास कपड़ों का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था। पाट के रेशों का उत्पादन 8000 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। लेकिन जो पाट होता है, पाट का जो रेशा निकालने का काम होता है ना, वो भारत में कपड़ों के प्रयोग से पहले ही उसका जो निकालना शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। लेकिन कपड़ा बुनने में सूत यानी कपास, सूत अलग चीज है, कॉटन अलग चीज है। ठीक है, सूत कपास अलग चीज है और ये जो पाट है वो दोनों अलग अलग चीज है। ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन कपड़ा बुनने में सूत यानी कपास के प्रयोग का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तुम लोग पढ़ोगे, उसके बारे में जब इतिहासकारों ने खोजबीन किया तो वहां से जो तथ्य मिले उनसे ये प्रमाणित होता है कि मनुष्य क्या करते थे, अपना कपड़े को बुनने के लिए कपास के रेशों का प्रयोग करते थे, कपास का प्रयोग करते थे। ठीक है,
जो 4-5 हजार ईसा पूर्व में कपड़े बुनने में सूत का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे, 4 से 5 हजार ईसा पूर्व ही कपड़े बुनने के लिए वो लोग क्या करते थे, कपास का उपयोग करना आरंभ कर चुके थे। तो ये था हमारा भारत का इतिहास। अब देखो यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है। अंग्रेजों के आगमन से उसका प्रभाव भारतीय पोशाक शैली पर पड़ा और लोग धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता में सजने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यता में सजने लगे। बोलने का मतलब क्या है, जैसे ही अंग्रेज आए, जैसे ही कौन आए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आगमन से क्या हुआ, वो लोग का कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, भारतीयों के कपड़ा पहनने का तरीका अलग था। लेकिन जैसे ही वो लोग आए अपने साथ, जैसे अपने कपड़ा पहनने का तरीका भी लेकर आए, और आज के समय में जो हमारा भारत है, ये है पूरा कंट्री है, क्या है, उसमें जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, अंग्रेजों के कपड़ा पहनने का तरीका इंक्लूड हो चुका है। पहले हम लोग क्या पहनते थे, साधारण कुर्ता उर्ता पहनते थे, खादी उदी का कपड़ा। अभी मॉडर्न तरह तरह के जीन्स उन्स ये सब पहनना आरंभ किया। ये किसके कारण हुआ, इसका ये अंग्रेजों के आगमन के कारण ही हुआ। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता में सजने लगे, अर्थात अभी के लोग अंग्रेजों को कॉपी करने के लिए उसी के जैसे कपड़ा उपड़ा पहनने लगे हैं, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए। लेकिन भारत का जो पोशाक का इतिहास उस प्रकार का इतिहास नहीं था। ये हम लोग उन लोग के पोशाक पहनने के तरीकों को अपना रहे हैं, अंग्रेजों के पोशाक पहनने के, वस्त्रों को पहनने के तरीकों को अपना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पोशाक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लोथ। ठीक है, इसको आराम से लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, कब कब कैसे हुआ, ईसा पूर्व क्या है, ये सब पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो वहां पे हम डिटेल में उसके अंदर नहीं गए। तुम लोग पहला वीडियो देखना, फिर वहां समझ में आया ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेकंड वीडियो में भी इस चीज का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते, इसको लिखो। तो ये हमारा दूसरा प्रकार का इतिहास है। ठीक है, क्या है, यातायात का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का इतिहास क्या है। ठीक है, तो तुम लोग जैसे तुम लोग बचपन क्लास में पढ़ोगे, बच्चा क्लास में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि मानव क्या करते थे, मानव पहले पैदल चलते थे। ठीक, मानव ने फिर आदि मानव क्या पैदल चलते थे, फिर मानव एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था खाने की तलाश में, यायावर इसीलिए तो कहलाते थे। एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते थे, अपने सामान को ढोने के लिए क्या किया, मनुष्य ने गधे घोड़े जैसे जानवरों को पालना सीखा, उसके पीठ पर लाद के सामानों को ले जाते थे। लेकिन इसमें भी बहुत कठिनाई होता था, तो मानव ने क्या किया, पत्थरों को, गोल गोल पत्थरों को लुढ़कते देख मानव ने पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, पहिए के पहले के जो पहिए बनते थे, आदि मानव ने जो पहिए बनाया वो क्या थे, पत्थर के बनते थे। फिर धीरे धीरे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुआ, अभी लकड़ी के पहिए, फिर अभी क्या हुआ, धातु यानी लोहा हुआ के आविष्कार के बाद मानव ने लोहा का पहिया इत्यादि बनाना आरंभ कर दिया। तो समझ लो, पत्थर के पहिए से लेकर आज जो यातायात का इतिहास है, यातायात बहुत विकसित हो गया। आज हम लोग मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ठीक है, हवाई जहाज, बड़े बड़े हवाई जहाज, ठीक है, जो घंटों के, दिनों के सफर को मिनटों में हम लोग तय कर लेते हैं। तो यही जो विकास हुआ ना, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। जो पहिए से लेकर जो मेट्रो ट्रेन के पहिए तक का सफ़र है ना, वो मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन के पहिए का सफ़र है ना, मतलब यहाँ से लेकर जो आज इतना विकसित हो गया वहाँ तक के इतिहास के उसी विषयों में पढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे, यातायात का इतिहास बोलेंगे। समझ में आना, क्लियर कर दिए ना। यातायात के यातायात के इतिहास में हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, देखो, आरंभ में मनुष्य पैदल ही यात्रा करते थे, लेकिन शीघ्र ही मानव ने जानवरों की पीठ पर बैठकर यात्रा करना का तरीका ढूंढ लिया। इसी उद्देश्य के कारण मानव ने घोड़े गधे आदि जानवरों को पालना आरंभ किया। क्यों पालते थे घोड़े गधों को? इसी उद्देश्य के साथ कि उनके पीठ पर हम लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। समझ रहे हो ना। यातायात में क्रांतिकारी परिवर्तन पहिए के आविष्कार से आया, बहुत बड़ा चेंज आया। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, यातायात में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, जिसका अभी का नाम मेसोपोटामिया प्राचीन नाम था, अभी का नाम उस देश का नाम क्या है, इराक में हुआ था। तो बोलेगा पहिए का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो मेसोपोटामिया। अगर ऑप्शन में इराक रहेगा तो इराक पे टिक कर दोगे। ठीक है, कब हुआ था, 3000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व में हुआ था मेसोपोटामिया में। ठीक है, आरंभ में मनुष्य पत्थर के पहिए, फिर लकड़ी के पहिए और फिर धातु के खोज के बाद धातुओं के पहिए बनाना आरंभ किया। धातु मतलब वही लोहा का खोज। ठीक है, लोहे के खोज के बाद मानव ने लोहे के पहिए बनाना आरंभ किया। पानी में तैरने वाले नौकों का आरंभ मिस्र में
ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। 3100 ईस्वी पूर्व में मिस्रवासी जो थे उन्होंने क्या देखा कि सूखे जो लकड़ी के तख्ते उख्ते होते हैं ना, लकड़ी के टुकड़े, वो क्या हो रहे पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। तो मानव ने क्या किया, बहुत सारे लकड़ी के गठलों को इकट्ठा करके उस पानी में फेंका, वो भी तैर रहे थे, उस पर चढ़ गए। तो वहां से क्या हुआ, मानव ने नाव यानी नौके का आविष्कार करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, कि नौका बन गया वहां से। तो सर्वप्रथम ये जो आइडिया लगाया कि पानी लकड़ी उकड़ी को जोड़ के उस पर तैरा जा सकता है, ये आइडिया कहाँ के लोगों ने लगाया, मिस्र के लोगों ने लगाया, ठीक है। ये सब बचपन क्लास में तुम लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा बताना तो पहिए का आविष्कार पहले हुआ या नौके का आविष्कार पहले हुआ, ये कब हुआ था, 3500 ईसा पूर्व, ये कब हुआ, 3100 ईसा पूर्व। तो तुम लोग मेरे को बताना तो कमेंट में कि पहिए का आविष्कार पहले हुआ या फिर नौके का आविष्कार पहले हुआ, कौन बता सकता है, देखते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व में तो थोड़ा सा लॉजिक ईसा पूर्व वाला में है, तो अपना समझ के बताना हमको। 2700 ईसा पूर्व में मिस्र वासियों ने कोर्सिया क्या है, कोर्सिया, ठीक है, बड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कोर्सिया क्या है, कोर्सिया नामक बड़े जहाज का आविष्कार किया। तो मिस्रवासियों ने क्या किया, छोटे छोटे जहाजों के बाद अब उन्होंने बहुत बड़ा जहाज का आविष्कार किया, पानी वाला जहाज का आविष्कार किया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोर्सिया नाम दिया। तो पूछेगा कोर्सिया क्या है, तो कोर्सिया क्या है, मिस्रवासियों द्वारा 2700 ईसा पूर्व पहले मिस्रवासियों द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा जहाज है, ठीक है, नामक बड़े जहाज का आविष्कार किया, जो 1000 टन समझ तो बहुत ज्यादा वजन, ठीक है, 1000 टन माल को ढो सकता है। रोमन साम्राज्य ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कच्चे रास्तों का निर्माण प्रारंभ किया, ठीक है। ये जो रास्ता देखते हो ना, इसका प्रारंभ कच्चा रास्ता, सर्वप्रथम रोम के जो लोग थे, रोम के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, यातायात को सुगम, मतलब यातायात, पहले के लोग इधर उधर जाते थे, उनको रास्ता के बारे में पता नहीं, कहां से भी चढ़ के कंकड़ पत्थर वहीं से चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे। लेकिन रोम के राजा ने सर्वप्रथम सोचा कि रास्ता को थोड़ा सा जगह जाने के लिए उसको साफ सुथरा करवा देंगे, ठीक है, पत्थर उत्थल का नहीं बनाया, उस समय मिट्टी को ही साफ सुथरा करा के, मिट्टी को ही एक जगह मैंने गड्ढा उड्ढा है रास्ते में, तो उसको भर भर के रास्तों का निर्माण करना सर्वप्रथम रोम के राजाओं ने स्टार्ट किया, ठीक है, प्रारंभ किया था। इसी तरह मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ यातायात के साधनों में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे जैसे ही मानव विकसित होते गया, उसके यातायात के जो साधन थे उसमें भी परिवर्तन आया। पहले हम लोग बिहार में, अभी भी बिहार में हम लोग जाते थे, ठीक है, मैंने बिहार के लोग, बिहार या फिर गांव देहात के लोग टमटम, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का प्रयोग करते थे। देखते हो धीरे धीरे वो सब चीज़ें हटती गई और उनके जगह पे टोटो या फिर ये सब चीज़ें आती गई, ठीक है। पहले वाष्प इंजन चलता था, रेल वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, जैसे जैसे आविष्कार हुए, ठीक है, वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे आविष्कार किया, जैसे जैसे उसके यातायात के जो साधन थे, ठीक है, वो उसमें परिवर्तन आते गए, ठीक है। पहले मानव पैदल चलता था, फिर पहिए का घोड़ा या उस गधे के पीठ पे चलता था, फिर पहिए के आविष्कार पे टमटम या घोड़ा गाड़ी इत्यादि का बनाया, ठीक है, उसके बाद नौका बनाया, उसके बाद क्या हुआ, अभी तो मोटरसाइकिल, बाइक, विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो यही था हमारा यातायात का इतिहास, ठीक है। तो यातायात के साधन, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग, अब देखो यहाँ तक अगर यातायात का इतिहास लिखना है तो यहीं तक लिखना है, ये विशेष पॉइंट में MCQ में पूछ सकता है, इसलिए इसको साइड में लिखे, ठीक है, या फिर तुम इसको इसमें भी मिला के लिख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं रहा तो 2-3 पॉइंट यहाँ से मिला के इसको लिख सकते हो अगर बना पाए तो। पक्की सड़क, पहले कच्चे सड़क बना, फिर पक्की सड़क का निर्माण 1663 ईस्वी में रोम के लोगों ने ही किया था। रोम के लोगों ने क्या किया था, पक्की सड़क का निर्माण करने का तरीका 1663 ईस्वी में आरंभ किया। रेलवे का आविष्कार कब हुआ था, 1825 ईस्वी में, लिख लेना, MCQ में पूछ सकता है, रेलवे का आविष्कार कब हुआ था, तो 1825 ईस्वी में। भूगर्भ रेलवे मतलब वही मेट्रो, भूगर्भ, भू मतलब जमीन, अगर्भ मतलब जमीन के अंदर चलने वाला रेलवे, तो मेट्रो का आविष्कार कब हुआ था, 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। बस जानते हो ना, बस का आविष्कार कब हुआ था, 1829 ईस्वी में बस का आविष्कार हो गया था। साइकिल का आविष्कार कब हुआ था, 1880 ईस्वी में साइकिल का आविष्कार हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, 1903 ईस्वी में राइट ब्रदर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ने वायुयान का आविष्कार किया। तो 1903 ईस्वी में क्या हुआ, वायुयान एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। जेम्स वाट, नाम तो सुने होंगे, ठीक है, ने वाष्प इंजन या स्टीम इंजन,
ठीक है, भाप इंजन जिसको बोलते हैं, का आविष्कार किया। तो पूछेगा वाष्प इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, अब ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में प्रथम, देखो भारत में रेलवे जो अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने साथ क्या हुए, जो रेल था ना, उन लोग का देश में बहुत पहले विकसित हो गया था। तो अंग्रेज उस रेल बनाने का तरीका और एक सब भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, मतलब लगाया गया, रेल उल बिछाया गया, पटरी उटरी अंग्रेजों के द्वारा बिछाया गया। अब ये नहीं कि भारत की उन्नति के लिए अंग्रेज लोग रेल पटरी नहीं बिछा रहा था, यहाँ पे रेल का विकास अपने फायदे के लिए कर रहा था, भारत के विकास के लिए नहीं कर रहा था। वो देखो बहुत, यही तो इतिहास का मजा है। देखो क्या हो, अंग्रेज इतना सामान, यहाँ पे भारत इतना समृद्ध देश था उस समय तक कि यहाँ के सामान को लूटने के लिए वो जहाज वाज पे जाता था तो बहुत दिन लगता था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान था। तो यहाँ के सामान को लूटने के लिए वो लोग क्या किया, रेल की पटरियों को बिछाना उछाना स्टार्ट किया, जिससे उनको यहाँ से सामान को अपने देश में ले जाने में सुविधा हो, बंदरगाह तक मैंने ले जाने में सुविधा हो। ठीक है, तो बोलेगा रेल उल का बिछाने का, पटरी बिछाने का जो काम किसने किया था, किनके द्वारा भारत में होता? अंग्रेजों के द्वारा भारत में हुआ था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई का एक जगह है बोरीबंदर, ठीक है, बोरीबंदर, ठीक है, से थाने तक चली थी। तो पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ? बम्बई से थाने मतलब पुलिस स्टेशन नहीं, थाने मुंबई महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, थाने, ठीक है, तो वहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो बम्बई से थाने तक, समझ गया ना? समझ गया ना? पूछेगा एमसीक्यू में तो बता देना कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने, बम्बई में एक जगह है, ठीक है, बोरीबंदर, वहीं से एक्चुअली में थाने तक चला था। थाने पुलिस स्टेशन नहीं, थाना एक जगह है, जगह का नाम है। तो ये हमारा क्या हुआ, यातायात का इतिहास समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, और हमको ये जरूर बताना, ठीक है, कौन ज़्यादा है, किसका आविष्कार पहले हुआ, किसका आविष्कार बाद में हुआ। अगर समझे होगे इतिहास को, ईसा पूर्व चीज़ को समझ में आ गया होगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तब तक लिखो, ठीक है, इसके बाद वाला इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिखो तब तक। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्थानीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकल हिस्ट्री कुछ है नहीं, डेफिनेशन 2 मार्क्स सब पूछेगा, तो हम बोल देते हैं लोकल स्थानीय इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास, किसी स्थान विशेष के बारे में हम लोग जब उसके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों के दिनचर्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे स्थानीय इतिहास या उस क्षेत्र का इतिहास। समझ लो जिस जगह पे तुम रहते हो, पूरे भारत में रहते हो, ठीक है, भारत देश में रहते हो, ठीक है, किसी एक जगह, किसी एक ग्राम में तो तुम रहते ही होगे ना, किसी एक जिला या किसी एक ग्राम में तुम रहते हो, उस ग्राम का जो इतिहास होगा ना, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ पे कौन कौन सी कथा है, कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलन है, ठीक है, रीति रिवाज, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, उस जगह का इतिहास, उस क्षेत्र का इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास कहलाएगा। तो किसी विशेष स्थान के बारे में, क्षेत्र के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो उस प्रकार का इतिहास क्या कहलाता है, क्षेत्रीय इतिहास कहलाता है, ठीक है, या स्थानीय इतिहास कहलाता है। स्थानीय इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में मतलब किसी एक जगह में, पार्टिकुलर जगह में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उन लोगों का अध्ययन किया जाता है। लोगों के अध्ययन से तात्पर्य उनके संस्कृति और सामाजिक रूप से है, ठीक है, वहाँ के लोग किस प्रकार, किसी एक विशेष जगह पे, ठीक है, वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, समाज में किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, इन चीज़ों के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, तो उस प्रकार का इतिहास ही हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय इतिहास, क्योंकि वो किसी स्थान विशेष का इतिहास है। ठीक है, समझ लो हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ के इतिहास के बारे में, अगर यहाँ की हम रीति रिवाज के बारे में, यहाँ की जो प्रथाएं, जो कथाएं यहाँ प्रचलित है, कोई एक कथा है, फेमस कथा, वो प्रचलित है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जब लिखेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, इस क्षेत्र का इतिहास कहलाएगा। वो पूरे भारत का इतिहास नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा इस क्षेत्र का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास कहलाएगा, लोकल। ठीक है, इस प्रकार के इतिहास का लेखन वहां निवास करने वाले लोगों या लोक गाथाओं के माध्यम से किया जाता है। जो लोकल हिस्ट्री तुम लिखना चाहोगे ना, तो हम यहाँ का लोकल हिस्ट्री अगर लिखना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों से पूछेंगे, या यहाँ से रिलेटेड कोई कहानी है, लोक कथा मतलब यहाँ से, इस जगह से रिलेटेड कोई कहानी है जो लोगों के मुंह से हम सुनेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ के सुन के क्या करेंगे, हम उस जगह के इतिहास के बारे में लिखेंगे। समझ में आया ना? कल्हन क्या है, रचनाकार था, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी स्थानीय इतिहास है। कल्हन जो था ना, उसने क्या किया था, एक स्थानीय
इतिहास का लेखन क्या था, उसका नाम क्या था, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ठीक है, और वो क्या है, एक प्रकार का स्थानीय इतिहास है। क्यों स्थानीय इतिहास उसे कह रहे हैं, देखो कश्मीर के राजवंशों के इतिहास मिलता है। राजतरंगी जो पुस्तक है ना, उसमें उसने क्या किया था, कश्मीर एक विशेष जगह, वहां पे रहने वाले जो राजवंश है, राजा लोग था ना, उसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक विशेष जगह के बारे में, वहां के निवास करने वाले लोगों के बारे में लिखता है। उस विशेष जगह के बारे में हम जब लिखेंगे तो उस प्रकार का जो इतिहास है वो क्या कहलाएगा, स्थानीय इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री। समझ में आया ना, किसी एक स्थान, किसी एक विशेष स्थान के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जब लिखते हैं तो उस प्रकार का इतिहास क्या कहलाता है, स्थानीय इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास कहलाता है। वो उस क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, ठीक है, उस क्षेत्र के विषय में हम लोग वहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो तीन टॉपिक था वो खत्म हुआ, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से फेयर में लिख लेना, इसका जो PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से, घर में बैठ के सुरक्षित रहो और आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।